हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो वन डी मोशन का ही है। तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, जेई मेंस में या फिर नीट जैसे एग्ज़ाम्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. Then find the magnitude of average velocity from 0 to 30 minute and from 0 to 50 minute. And the second question is average speed of the man ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आदमी है, मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक आदमी है जो एक स्ट्रेट रोड में वॉक करता है, अपने होम से मार्केट जाता है, ठीक है। जो होम और मार्केट की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 2.5 किलोमीटर दी हुई है। देखो, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, सबसे पहले नोट डाउन करते जाओ जो जो चीज़ें गिवन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चंस में जो भी सिचुएशंस या जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं उन्हें हम एक रफ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो अपने होम से, ये रहा उसका होम और ये रहा मार्केट, होम और मार्केट के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 2.5 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो ये रहा होम उस मैन का और ये रहा मार्केट, और ये जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि ये आदमी होम से मार्केट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए जाता है। तो हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ मैन इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आदमी अपने होम से वीएम स्पीड से, वीएम क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, वीएम स्पीड से अपने होम से मार्केट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ये आदमी मूव करते करते जैसे ही मार्केट तक पहुंचा, ठीक है, ये आदमी मूव करते करते जैसे ही मार्केट तक पहुंचा तो इसने देखा कि मार्केट इज़ क्लोज्ड, मतलब मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। He instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। फिर सीन क्या है कि जैसे इसने देखा मार्केट क्लोज्ड है तो ये इंस्टेंटली मुड़ के यहाँ से वापस घर की तरफ आने लगा। लेकिन जब ये मार्केट से घर की तरफ मूव करता है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, ठीक है। मतलब होम से पहले मार्केट गया वीएम स्पीड से और वीएम गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने देखा मार्केट क्लोज्ड है तो मार्केट से होम की तरफ जब ये लौट रहा था तो इसकी स्पीड हो गई वीएम डैश, दैट इज़ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये ओवरऑल अपना क्वेश्चन है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 30 मिनट एंड फ्रॉम 0 to 50 मिनट। मतलब 0 to 30 मिनट का जो टाइम इंटरवल है और 0 से 50 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसमें हमें क्या करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कभी भी जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, एवरेज वेलोसिटी का जो हमने फार्मूला सीखा था वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम इंटरवल होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल। तो इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, सारे टूल्स दे रखे हैं ये चीज़ें पता करने की। तो अब हमें बस डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम इंटरवल चाहिए। पहले हमें निकालना है 0 से 30 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, 0 से 30 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसमें हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम 0 से 30 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे चीज़ें 30 मिनट में दी हुई हैं और ये सारी जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो आवर्स में दिए हुए हैं, तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा T1, मैं बोल रहा हूँ T1 टाइम इंटरवल, T1 टाइम इंटरवल 30 मिनट है, तो मैं इसे आवर में कन्वर्ट करूँगा तो वो कितना होगा, वो होगा 1/2 आवर। क्योंकि देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 30 मिनट्स में कितना होगा 1/2 आवर। 1/2 आवर इज़ नथिंग बट 0.5। तो हमने क्या किया कि इन्होंने ये कहा
कि आप तो 0 से 30 मिनट में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसके कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से होम से मार्केट जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 2.5 किलोमीटर। मतलब होम से मार्केट जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम, सॉरी डिवाइडेड बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया होम टू मार्केट, और डिवाइडेड बाई जब स्पीड करूँगा तो स्पीड वी कितना है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है कि जब ये होम से मार्केट चल रहा है तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी जब मैं करूँगा तो यहाँ में T1 टाइम इंटरवल मिलेगा और ये T1 मिलेगा 0.5 आवर, और 0.5 आवर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा हमारा 30 मिनट। इसका मतलब 30 मिनट, 0 से 30 मिनट का जो इंटरवल है, मतलब यहाँ से t=0 से स्टार्ट करता है। t=0 क्या है, होम है, मतलब होम से शुरू किया उसने, तो t=0 से उसने शुरू किया तो 30 मिनट के टाइम इंटरवल में वो मार्केट तक पहुँच जाता है। जब हमने ये टाइम कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ये तो 0.5 आवर यानी 30 मिनट है। इसका मतलब जो हमारा टाइम इंटरवल गिवन है 0 से 30 मिनट, वो होम से मार्केट तक पहुँचा देता है इसको। तो अब होम से मार्केट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी जो हमें डिस्प्लेसमेंट ये वाली पता चली 0 से 30 मिनट टाइम इंटरवल का, वो हमें पता लगा 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ हमने 2.5 किलोमीटर रखा डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, 0 से 30 मिनट का टाइम इंटरवल है, तो 30 मिनट। अब चूँकि ये किलोमीटर और पर आवर में है, मतलब स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दिया, तो हम टाइम को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए जब ऐसे फॉर्मूला आप लगा रहे हो। तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 यानी 1/2 आवर होगा, यानी 0.5। तो 2.5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल 0.5 आवर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा 5 किलोमीटर पर आवर। यानी जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है 0 से 30 मिनट टाइम इंटरवल में, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 30 मिनट क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये इस क्वेश्चन में ना होम टू मार्केट जाने का जो ये टाइम इंटरवल, ये बिना इसके भी आप कर सकते थे। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही पता कर लिया कि होम टू मार्केट जाने में इसको कितना टाइम लगता है। तो हमने देखा कि लकीली ये 30 मिनट ही आ रहा है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो होम टू मार्केट पहुँचता तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता हो गया, टाइम इंटरवल भी पता हो गया 30 मिनट का। लेकिन आप एक और तरीके से कर सकते थे इसको, मतलब ये होम टू मार्केट जाने वाली जो टाइम है वो पता लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आप बस ये पता लगा सकते थे कि 0 से 30 मिनट में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। आप डायरेक्ट ये पता लगा सकते थे। कैसे, ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v इंटू डेल्टा टी करते। v हमारा दे रखा था 5 किलोमीटर पर आवर, डेल्टा टी हमारा था 1/2 आवर, तो ये कितना होगा 2.5 किलोमीटर। ये एक और मेथड में बता रहा हूँ तरीका। तो जब ये 2.5 किलोमीटर आया डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा कि 0 से 30 मिनट टाइम इंटरवल है, और अगर ये अपने होम से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो आधे घंटे में ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फिर बाद में हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो होम ये 2.5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो होम से मार्केट पहुंचा रही है। तो ऑफकोर्स हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए था इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इस तरीके से भी आप पता लगा सकते थे। तो यहाँ से भी पता चल जाता कि आधे घंटे में ये होम से मार्केट पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बात वही है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 50 मिनट। अब हमें क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही हमें 0 से 50 मिनट टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट इट, दैट इज़ वेरी सिंपल। देखो t=0 तब है जब वो होम से स्टार्ट करता है, वो t=0 का टाइम है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये मूव करते 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 मार्केट में पहुंचा, तो इसने 30 मिनट का टाइम लिया, मतलब आधे घंटे का टाइम लिया। होम से मार्केट पहुंचने में इसको 30 मिनट्स का टाइम लगता है। अब ये क्या करा, इसने देखा कि मार्केट क्लोज्ड है तो इसने रिवर्स गियर लिया और होम की तरफ मूव करने लगा।
तो अब ये होम की तरफ मूव करते करते अब अब ये कह रहे हैं कि 0 से 50 मिनट का जो टाइम इंटरवल उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो हमें तो ये तो पता है कि ये 0 से 50 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उसमें से आधा घंटा यानी 30 मिनट इसने स्पेंड कर दिए होम टू मार्केट पहुंचने में। अब बाकी का जो टाइम है, बाकी जो 20 मिनट्स बचे ना, उसमें ये मार्केट से होम आ रहा है। तो हमें बस ये पता कर लेना है कि बाकी यहाँ से यहाँ आने में 20 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। होम हमें टोटल करना है t=0 यानी होम से वो स्टार्ट कर रहा है। अब होम से मार्केट पहुंचने में उसको आधे घंटे लगते हैं। तो बाकी के जो 20 मिनट, क्योंकि हमें तो 0 से 50 मिनट का लेना है इंटरवल, तो बाकी के जो 20 मिनट्स हैं, 30 मिनट तो यहाँ आने में लगे, बाकी के जो 20 मिनट्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अब इस 20 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब देखो ये वी एम डैश, जब ये मार्केट से होम की तरफ मूव करता है तो इसकी स्पीड वी एम डैश हो जाती है। मतलब और वी एम डैश कितना दिया होता है 7.5। देखो ये वी एम 5 किलोमीटर पर आवर और वी एम डैश 7.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो 20 मिनट्स बचे हुए हैं वो मार्केट से होम की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट बाकी के 20 मिनट्स में वी एम डैश स्पीड्स के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट वो तय करता है। तो फ्रॉम द मार्केट द ही मूव्स विथ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है x2 दैट इज स्पीड दैट इज 7.5 इंटू टाइम। टाइम इज़ व्हाट 20 मिनट्स। तो आवर में कन्वर्ट करो डिवाइड बाई 60। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 2.5 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मार्केट से 7.5 किलोमीटर यानी वी एम डैश की स्पीड से होम की तरफ मूव करता है तो बचे हुए जो 20 सेकेंड्स हैं इसमें ये होम तक पहुंच जाता है। इसका मतलब 0 to 50 मिनट में इसकी जो ट्रैवलिंग हुई वो कैसी हुई, पहले 30 मिनट्स में ये मार्केट तक पहुंचता है, होम से मार्केट, फिर बाकी जो 20 मिनट्स हैं वो मार्केट से होम तक पहुंच जाता है वापस से। इसका मतलब इसका अगर हम इनिशियली 0 से 50 सेकेंड्स का पूरा टाइम इंटरवल में देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसने जहाँ से शुरू किया मार्केट से पहुँचा फिर वहीं आ गया, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल हमारा कितना है, टोटल जो टाइम इंटरवल है वो हमारा 50 मिनट्स है। यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमारा टाइम इंटरवल है। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि इसको आवर में ही कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 0.5 आवर फॉर 30 मिनट्स एंड 1/3 आवर फॉर 20 मिनट्स, दैट इज़ 20/60 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 50 मिनट को भी 50/60 भी कर सकते थे, बट डजेंट मैटर क्योंकि ऊपर 0 है तो ये वैल्यू 0 ही आने वाली है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी वो होगी 0। तो हमने देखा कि 0 से 50 मिनट का जो टाइम इंटरवल है उस 50 इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। मतलब उसने होम से शुरू किया और होम पे वापस 50 मिनट में घूम के मार्केट से होम पे वापस आ गया। तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि जहाँ से शुरू किया उसने वहीं पे ख़त्म होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स। अब हमें क्या करना है कि 0 से 40 मिनट्स का जो टाइम इंटरवल है उसमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज कर दिया इसने, 0 to 40 मिनट कर दिया और यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा जो सीन था उसको वापस से समझते हैं। एक बंदा था जो अपने होम से स्टार्ट करके इसने 5 किलोमीटर की स्पीड से मूव करना शुरू किया मार्केट की तरफ। आधे घंटे में मार्केट में पहुंच जाता है। उसके बाद इसने देखा मार्केट क्लोज्ड है तो ये रिवर्स गियर में अपने इसको होम वापस मूव करने लगता है विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें अब इस सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करनी है 0 to 40 मिनट्स के जो टाइम इंटरवल है उसमें हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो जब इसने शुरू किया यहाँ से मूव करना इसने शुरू किया 30 मिनट्स में ये मूव कर जाता है मार्केट की तरफ। मार्केट से ये मूव करना शुरू करता है, सपोज़ यहाँ तक पहुँचता है 10 मिनट्स में।
टोटल 40 मिनट्स हुए। t इज इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू 40 मिनट पे ये सिचुएशन इसकी, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इसने शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 पे इसने शुरू किया और ऐसे मूव करते करते 30 मिनट्स में वो मार्केट तक पहुंचता है। फिर मार्केट से रिवर्स वो वापस आता है अपने होम की तरफ और 10 मिनट में सपोज वो यहाँ तक पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी 2.5। ये जो डिस्प्लेसमेंट हम इसको मान लेते हैं, ये जो पूरी डिस्टेंस हमको x2 मान लेते हैं, x3 मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 से फाइनल, दिस इज t इनिशियल एंड दिस इज t फाइनल। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी, दिस मच, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, यही चाहिए अपने को। सॉरी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बट हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस एंड दिस मच डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। अगर यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम इसमें से इसको घटाते तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिलता, बट हमें तो यहाँ एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस होती क्या है, टोटल पाथ लेंथ। तो यहाँ से यहाँ मूव करने में इसको 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस लगा, फिर वापस से यहाँ आने में लिए x3 लगा। इसको अगर हम x3 बोले तो x3 में 2.5 में ऐड कर देता हूँ तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो x3 हमें कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ से इधर से आता 7.5 की स्पीड से और टाइम है 10 मिनट्स, तो 7.5 इंटू 10/60 इसको हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो ये कैलकुलेट होकर मिला 7.5/6, दैट इज़ 1.25 किलोमीटर। इस तरह हमने x3 कैलकुलेट करी है 1.25 किलोमीटर्स। अब हमें क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस हमें पता करनी है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, 2.5 ये एंड दिस मच x3 प्लस 2.5, x3 इज़ हमारा 1.25 एंड 2.5 इज़ ऑलरेडी होम टू मार्केट डिस्टेंस। इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 3.75। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ये और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 3.75। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 40 मिनट्स लगते हैं, टोटल डिस्टेंस 3.75, टोटल टाइम 0 to 40 मिनट्स, यानी 40/60 आवर में कन्वर्ट करो तो यहाँ से ये कैलकुलेट करने पे 5.625 किलोमीटर्स पर आवर ये मिलेगी एवरेज स्पीड, और ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये वीडियोस फ्री अवेलेबल हों, चीज़ें सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।